बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो क्लास है हमारी ऑन पेज एसईओ के ऊपर है। दो चीज़ें हम समझेंगे कि रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी क्या होती है हमारे पास, और साइट मैप क्या होता है जो वेबसाइट के ऊपर होता है। ठीक है, तो हम पहले इस तरह आते हैं कि हम साइट मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। साइट मैप ऑफ अ वेबसाइट, ऑफ एनी वेबसाइट क्या होता है, व्हाट इज़ साइट मैप। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, जूम करते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। अ साइट मैप इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ वेबसाइट, आइडेंटिफाइंग द यूआरएल एंड द डेटा अंडर ईच सेक्शन। यानी वेबसाइट पे जितने पेजेस बने हुए होते हैं उनके बारे में गूगल को बताने के लिए या दूसरे सर्च इंजन को बताने के लिए साइट के ऊपर साइट मैप को इंस्टॉल किया जाता है। ईच सेक्शन ऑफ द साइट मैप वर प्राइमरी geared for the user of the website. However, Google XML format was designed for each search engine. Following them are the data find the data faster and more efficiently. साइट को तेज़ करने के लिए और सर्च इंजन में ज़्यादा जल्दी ढूंढने के लिए अक्सर साइटों पे ये इंस्टॉल होता है। इसे हम कहते हैं साइट मैप .html। जैसे हम जाते हैं, हमने अभी एग्ज़ाम्पल यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है gpsfee.com और स्लैश हम लिखेंगे साइट मैप .xml। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमने जीपीएस फी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ। ये फ़ाइल आपको इस तरह नज़र आती है। या फिर हम लिखेंगे साइट मैप की इंडेक्स फाइल। ठीक है, जब हम इंडेक्स फाइल करेंगे तो ये हमारे पास वर्डप्रेस में इस तरह आएगा। हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगी साइट मैप के लिए, उसका नाम है योस्ट CEO। ये हम क्यों कर रहे हैं इंस्टॉल? साइट मैप है क्या चीज़, किस बला का नाम है? इस बला का नाम ये है कि जब आप कोई आपकी वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करे, आपको GPS फी करके, अभी तो इसका SEO नहीं हुआ, तो फिर जो है ये इस सर्च इंजन में बहुत जल्दी से खुले वेबसाइट, या कोई वेबसाइट पे जब गूगल आके चेक करे तो वेबसाइट की स्क्रॉलिंग जो है वो जल्दी हो, वेबसाइट जो है बहुत जल्दी उसका पेज खुले। इस वजह से जो है हम जो है साइट मैप इंस्टॉल करते हैं कि हम किसी लिंक पे जाएं तो वेबसाइट की ब्राउजिंग फास्ट हो, गूगल की वजह से उसकी वेबसाइट की स्क्रॉलिंग जो है वो स्लो ना हो, यानी वेबसाइट के हर पेज को वेरी फास्टली हमारे पास क्या ओपन हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साइट मैप को इंस्टॉल कैसे करना है, तो हमें वर्डप्रेस के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। आज हम जो डोमेन लेंगे इसके अंदर पहले हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है साइट मैप और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास report.txt। तो पहले साइट मैप हम लोग करके देख लेते हैं, फिर report.txt के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, हम सर्च इंजन में साइट मैप को सबमिट करते हैं। हम अगर अपने गूगल वेब मास्टर टूल पे जाएं तो हमारा अकाउंट कौन सा था, यहाँ क्या लिखेंगे, गूगल वेब मास्टर टूल, ये हमने इंटर किया और यहाँ पर आने के बाद वेब मास्टर टूल से हमने साइन इन किया। तो ये गूगल सर्च इंजन का कंसोल आ गया है। यहाँ पर इस वक्त GPS कैंपस पर सिर्फ एक क्लिक हुआ है, यहाँ पर इसका रेशो बहुत कम है। परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी, 16 इम्प्रेशन आए हैं इसके अंदर, 1 क्लिक हुआ है, 6 इम्प्रेशन है। ठीक है, इसमें एक फ़ाइल हमें डालनी होती है। देखिए वेबसाइट के बाकी पेजेस का URL मांग रहा है ये। GPS कैंपस के आगे हमें साइट मैप जो है वो बनाना है, वो डालना है, इसमें सबमिट करवाना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के अकाउंट से लॉग ऑन होंगे। यहाँ से वर्डप्रेस के अकाउंट से कैसे लॉग ऑन होना है आपने, ठीक है, ये लिखा आपने, ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये आप लॉग ऑन हो रहे हैं साइट मैप डालने के लिए, ताकि आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे वर्डप्रेस के अकाउंट का, इससे आप लॉग ऑन हो जाएंगे। आज की क्लास में आप कर रहे हैं ऑन पेज SEO और साइट मैप अपनी वेबसाइट पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपकी वेबसाइट की ब्राउजिंग और सर्चिंग स्पीड बढ़े और इससे गूगल आपके हर पेज के ऊपर जाए और
इंडेक्सिंग करें, यानी आपको गूगल के रिकॉर्ड में डालें। इंडेक्सिंग क्या होती है मैं थोड़ी देर में भी समझा दूंगा आपको, जिससे आप गूगल सर्च में आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है जो कि बड़ी मशहूर प्लगइन है। वर्डप्रेस पे आने के बाद आप करेंगे ऐड न्यू प्लगइन, जैसे आपने पहले की थी। प्लगइन्स बहुत सारी आपको याद होगा कि आपने कौन कौन सी प्लगइन्स इसके अंदर की थी। ब्लॉग्स पेज रीडर किया था आपने, और क्या कहते हैं जो है क्लासिक एडिटर किया था आपने। तो ऐड न्यू करते हैं पहले। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं योस्ट, ये आपको पूरा करना है और यही हम आगे भी पढ़ेंगे। योस्ट SEO कहलाता है ये बड़ा मशहूर है। ये आ गया योस्ट SEO। थोड़ा सा इसको ढूंढने दें, ये आ गया। इसको क्या करेंगे आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरफ आ जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे। ये ऑन पेज SEO करता है, इम्प्रूव योर वर्डप्रेस SEO। कंटेंट को सही करता है, कीवर्ड्स को सही करता है, सारी चीज़ें ये प्लगइन सही करती है। ये एक्टिवेट हो चुकी है और जब ये एक्टिवेट हो जाती है इसका सिंबल ये होता है कि यहाँ पर एक जगह पर ये लिखी हुई आती है लेफ़्ट साइड पे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये योस्ट लिखा हुआ है। हम इसके जनरल के ऑप्शन में जाएंगे इस प्लगइन के। ठीक है, हम इसके जनरल के ऑप्शन में जाएंगे। चाहे हमारी वेबसाइट जो है वो जो है WooCommerce की उस पर प्लगइन इंस्टॉल हुई हो या WooCommerce इस पर इंस्टॉल हुआ हो, कोई भी साइट हो, उसका SEO करना ज़रूरी होता है ताकि वो गूगल रैंकिंग में आ गया है। और यहाँ से हम जाएंगे फीचर्स के ऊपर, और फीचर्स में आने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ लिखा हुआ देखें साइट मैप XML, हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद इस जगह पे क्लिक किया तो ये इसका साइट मैप आ गया मेरे पास। इसको मैं पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और कंट्रोल C करने के बाद इसको पहले कॉपी करना है मुझे। कंट्रोल C कॉपी हो गया और मैं कंसोल में आऊँगा जहाँ मेरी ऑलरेडी साइट प्रूव हो चुकी है। कंट्रोल V करूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस। अब एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर साइट मैप जो है वो आप एक और जगह इंस्टॉल करेंगे। यानी अगर आप अभी GPS कैंपस में जाते हैं, GPS कैंपस लिखते हैं यहाँ पर टास्क बार के अंदर, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो रहा है। अच्छा, नहीं तो वो तो बगैर खोले दे देंगे पार्सल भिजवा जी। तो ये आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको ये बताएगा कि इसका साइट मैप बन चुका है, इसके सारे पेजेस आ रहे हैं। पार्सल भिजवाना, ये इसके सारे पेजेस आ रहे हैं। URL का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस, स्लैश करके आगे पेजेस आते हैं। पोस्टिंग पेज आ रहा है इसका, बाकी सारे पेजेस जो है वो जनरेट हो चुके हैं, इनका साइट मैप बन चुका है, वेबसाइट का ढांचा बन चुका है, इसके सारे पेजेस आ चुके हैं इसके अंदर। अब एक और तरीका है, अगर मैं खाली GPS कैंपस लिख के और डायरेक्ट स्लैश साइट मैप लिखूँगा, साइट मैप .xml लिखूँगा, XML लिखूँगा तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने मेन पेज पे नहीं डाला हुआ। पेज नॉट फाउंड आएगा, 404 का एरर आएगा। ये आ रहा है पेज नॉट फाउंड 404। जुनैद ने बहुत अच्छी साइट बनाई है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां भी जुनैद साहब ने की हैं। अभी हम गूगल वेब मास्टर टूल के थ्रू बताएंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और इसको सही भी करेंगे जुनैद साहब। बहुत सारे पेजेस में इनके कीवर्ड्स की कुछ मिस्टेक आ रही है जो वो बताएगा, और उसको वो खुद ही करेक्ट भी कर देगा, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट इन्होंने बनाई है जुनैद साहब ने। आप लोगों में से किसी ने इस पर काम नहीं किया, इनको दिया हुआ था, इन्होंने पूरा काम किया है
اور اس کے سارے پیجز انہوں نے بنا دیے. ابھی اس کا مین اوپر کا نہیں آ رہا جہاں پر کیمپسز آ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سلو کھل رہا ہے یہ. تو ہم نے یہاں انسٹال کر لیا. اب سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے, ہم لکھیں گے سائٹ میپ. اس کے چارجز مجھے تھوڑے سے بتا دیں گے. سائٹ میپ ایکزیمل جنریٹر, ادھر کلک کریں گے ہم. ٹھیک ہے, فری سائٹ میپ ایکزیمل جنریٹر پہ آئیں گے. یہ سائٹ ہے آپ کے لیے, یہاں سے آپ ایکزیمل فائل اس کی جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پر کے جی کا ریٹ نہیں پتہ چل سکتا. نوید مجھے میوٹ کرنا پڑے گا, آپ باتوں میں لگے ہوئے ساتھ ساتھ. اپنا یا تو مائک بند کر لیں آپ. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ آ گئے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کام کیا کریں گے کہ آپ جنریٹ کریں گے آن لائن. آئی ایگری پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جنریٹ کریں گے آن لائن جنریٹر سے سائٹ میپ. یہاں کلک کریں گے آپ اور پھر اپنے سائٹ کا آپ ایڈریس دیں گے اس جگہ پہ کلک کرنے کے بعد. تو یہ ایک ایکزیمل فائل جنریٹ کرے گا جس کو ڈائریکٹ آپ جا کے فائل مینیجر میں انسٹال کریں گے. کیوں کر رہے ہیں ہم سائٹ میپ؟ تاکہ ہماری ویب سائٹ کی رینکنگ اپ ہو, ہماری ویب سائٹ کا ہر پیج کی انفارمیشن گوگل کے پاس ہو. ابھی ہم گوگل کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا شیئر ہو. یہاں HTTPS کر لیتا ہوں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں gpscampus.edu.pk. نیچے میں نے کچھ نہیں ڈالنا ہے, ادھر آ کے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے. یہ آلریڈی میں ڈال چکا ہوں ایک سائٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہاں میں نے کیپچا لکھنا ہے, ایگری کرنا ہے. کیپس کھول لیا میں نے, V4WK جنریٹ سائٹ میپ, ادھر کلک کر دیں. پروسیسنگ کر رہا ہے, پھر ایک یہ زپ فائل آپ کو دے دے گا. سائٹ میں فائلیں اس کی بنا دی ہیں اس نے. ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا میرے خیال سے نہیں آیا ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ سیم اکاؤنٹ میں یوز کر چکا ہوں. تو مجھے بیک کرنا پڑے گا, دوسرا ای میل ایڈریس یوز کرنا پڑے گا. اس کو چینج کر دیتے ہیں ای میل ایڈریس کو, کیونکہ پہلے میں یوز کر چکا ہوں ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس کے اوپر. یہاں میں اپنا پرسنل اکاؤنٹ یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو ہے اب اس کو یہ کیپچا دیتا ہوں, DUPG. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آ جاتا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کے لیے. ایرر دے رہا ہے, کیوں ہو سکتا ہے میں نے پہلے یوز کر لیا اس کو. لیکن یہاں یہ پیسے مانگ رہا ہے اس کو جنریٹ کرنے کے, تو کسی اور سے بھی کروانا پڑے گا ہمیں جنریٹ. ہم نے کوئی ایڈریس میں غلطی کی ہے میرے خیال سے, کچھ کیا ہے.
کیونکہ آپشن نہیں آ رہا ہے، ایرر دے رہا ہے. یہاں سے کاپی کر لیتے سائٹ. یہ تو کسی اور سائٹ سے نکالیں گے پھر اس کو. جی یہ آ گیا، اب صحیح ہو گیا. یہ آ گئی سائٹ میپ کی فائل. ٹھیک ہے. پیجز انکلوڈ ان یور سائٹ میپ، 12 پیجز انکلوڈ ہیں. اس کو کیا کریں گے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور یہ زپ فائل میں ڈاؤن لوڈ ہوگی. یہ آ گیا سائٹ میپ. ہم نے پہلے ایک فولڈر بنایا ہوا تھا، یہاں پر ایک اور نیا فولڈر بنا دیتے ہیں، سائٹ میپ 2. پہلے ایک سائٹ کا آپ سائٹ میپ بنا چکے ہیں. اس کو اوپن کریں گے اور اس کو کیا کر دیں گے، ہم سیو کر دیں گے. سیو کرنے کے بعد شو ان فولڈر کریں گے اور پھر اس کو یہیں ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ 3 فائلیں ہمارے کام کی ہیں. ایک جو ہے وہ سائٹ میپ XML، سائٹ میپ TXT اور سائٹ میپ HTML. یہ تینوں فائلیں ہم نے سی پینل پہ جا کے اپلوڈ کرنی ہیں. سی پینل آپ سمجھتے ہیں نا کس کے اندر ہے؟ سی پینل GPS /C پینل. اور ہم سی پینل سے اب کیا کر لیں گے، لاگ آن کر لیں گے اور اس میں جانے کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے فائل مینیجر پہ. اور فائل مینیجر پہ آ کے ہم GPS کیمپس کے فولڈر میں جائیں گے اور یہاں یہ تینوں فائلیں اپلوڈ کر دیں گے. اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے، اس کے بعد سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے اس کی وہ فائل دیکھ رہے تھے یہ کس کانٹینٹ کی، report.txt بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو GPSV والی فائل ہے، تو ہمیں اس فولڈر سے باہر آنا ہے. SEO پہ جانا ہے، SEO سائٹ میپ پہ جانا ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے. 3 فائلیں لینی ہیں ہم نے. ایک پہلے یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں، یہ ہو رہی ہے اپلوڈ. پھر ایک اور فائل لے لیں، یہ دوسری فائل اپلوڈ ہو گئی. پھر یہ آپ لے لیں، کتنی کی ہم نے، کون کون سی اپلوڈ کی ہیں، XML کر لی، HTML کر لی، TXT رہ گئی سائٹ میپ. سائٹ میپ TXT یہ تیسری فائل آ گئی. اب ہمارے پاس تینوں فائلیں اپلوڈ ہو گئی ہیں. سی پینل کا کام ختم ہو گیا ہمارے پاس. اب سی پینل کا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم نے تینوں اپلوڈ کر لی ہیں. اب ہم یہاں پر لکھیں گے آ کے سر جی بولیں سر. HTML فائل کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو صرف XML ڈاؤن لوڈ کیا تھا نا. وہ میں نے سافٹ ویئر سے جب بنائی نا، یہ تو میں نے جو سافٹ ویئر ہی ہے نا XML سائٹ میپ جنریٹر کے نام سے ہے. یہ لکھا ہوا ہے سائٹ کا نام XML. تو سر HTML کہاں سے آ گیا؟ تو XML یہ جنریٹ کرتا ہے نا یہ، تاکہ XML فائل وہ فائل ہوتی ہے جو مین فائل ہوتی ہے. جیسے آپ کے پاس اس میں آتی تھی پلگ ان کے اندر، بھی اس کی سائٹ پہ آ رہی ہے نا، تو یہ میں نے انسٹال کیا. میں گوگل کنسول میں جمع کراؤں گا نا یہ سائٹ. سر HTML ہم نے کہاں سے لایا تھا آپ کے؟
एक मिनट HTML बता लोड रहा हूँ, एक मिनट रिपीट कर देता हूँ। .xml, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यानी यहाँ पर हमने ये फाइल भी इंस्टॉल कर दी है। अब आप बोल रहे हैं कैसे आया है, तो मैंने लिखा भाई ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, ये लिखा है। और यहाँ पर आने के बाद जो है मैंने ये वाली साइट ली है, ORG वाली जो है साइट मैप जनरेटर की। और यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले साइट का एड्रेस दिया है, और एड्रेस देने के बाद सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस लिखा है और कैप्चा दिया है, और फिर जनरेट साइट मैप किया, उसको डाउनलोड किया है, और फाइल मैनेजर में जाके उसको की अगर एक ही साइट है तो मेन फाइल मैनेजर पे पब्लिक HTML में अपलोड कर देंगे, वरना अगर 2 से ज़्यादा साइट होंगी तो फिर उसमें करेंगे। ये 2 स्टेप होते हैं। अब यहाँ पर आपने जमा करवाना है इसको, तो यहाँ पर आप लिखते हैं ऐसे खुद ही साइट मैप .xml। सेकंड चीज़ भी जमा करवाते हैं साथ साथ, ये भी जमा करवा दें, ये भी सक्सेसफुली हो गई। ये 2 आपने साइट मैप जमा करवा दिए हैं, ठीक है। ओवरव्यू पे आते हैं, ये इसकी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी ओवरव्यू बेहतर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है report.txt इंस्टॉल हो गई है। जब आप योस प्लगइन करते हैं तो reports.txt ऐसी स्मॉल में आता है, कैपिटल में नहीं आता। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर दी इसने कि जितने भी एजेंट हैं सारे गूगल के, स्पाइडर हैं या किसी और सर्च इंजन के, वो अलाउ हैं। डिस अलाउ है कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड शो ना हो, लेकिन अलाउ है कि वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर जितनी भी फाइलें आती हैं PHP वाली, वो सारी अलाउ हैं। तो हम इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। अब अपने सेकंड स्टेप पे आएंगे, फेसबुक लिखते हैं /report, स्मॉल में लिखते हैं report.txt। ये देखें, एप्पल वालों का जो है वो अलग है सर्च इंजन, बैट स्पाइडर का अलग है, गूगल के जो है वो अलग है। कितनी सारी इसमें स्लैश का मतलब पेजेस होते हैं, डैशबोर्ड, ये पूरे ये आ गया। गूगल वालों के रिपोर्ट का नाम क्या है? गूगल बोट। क्या नाम है? गूगल बोट। यानी जब आप किसी साइट को सर्च करते हो, यहाँ पर लिखते हो अदनान उस्मानी, ये तो मेरी साइट है, इसमें मैंने किया हुआ report.txt, लेकिन साइट मैप नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदनान उस्मानी और मैंने इंटर किया। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, इस जगह पर यहाँ लिखा हुआ है कैशे, तो ये बताएगा कि गूगल के जो रिपोर्ट्स हैं वो किस दिन आए थे मेरी साइट के ऊपर, कब आए। 21 अप्रैल को आए हैं मेरे पास, और उन्होंने मेरे होम पेज को पढ़ा है, इसकी जो कंटेंट है इसको रीड आउट किया है। फिर वो बाकी मेरे पेजेस पे गए हैं क्योंकि मैंने सब पे अलाउ किया हुआ है, लेकिन मेरा एक पेज जो है वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर एक पेज मेरा किसी काम का नहीं है, वेब क्लास वाला, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हो। तो मैं चाहता हूँ अगर ये शो नहीं करना है मुझे, तो मुझे उसके अंदर एडिटिंग करनी होगी। report.txt में इन्होंने डिसअलाउ किया है फोटोशॉप वालों ने कि उनकी फ़ोटो गूगल में ना आए, फ़ोटो को अलाउ नहीं किया। इस तरह सब सर्च इंजन के अंदर अलग अलग उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अगर मैं twitter.com लिखता हूँ, ट्विटर पर जाता हूँ, ट्विटर की मेन साइट पर जाता हूँ twitter.com पे, और हर साइट का होता है कि आपको कौन से पेज एक्सप्लोर करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने। twitter.com/reports, स्मॉल में आता है, केस सेंसिटिव है, reports.txt इंटर किया मैंने, ये देखें ये आ गया। गूगल सर्च इंजन रिपोर्ट, यूज़र एजेंट गूगल बोर्ड अलाउ किया हुआ है। ये जो चीज़ें इन्होंने अलाउ की है, कुछ चीज़ डिसअलाउ की हुई है, इनको सर्च नहीं होना चाहिए रियल टाइम के अंदर। इस तरह करके जो उनकी प्राइवेसी है वो उन्होंने लगाई हुई है इसके ऊपर कि उन पेजेस पे गूगल जा नहीं सकता। report.txt का मतलब क्या होता है कि आप गूगल को मना करते हैं कि मेरे आप या तो सारे पेजेस अगर आपको रीड करने तो आप जो है इस तरह करोगे, जैसे हीरा फाउंडेशन पे जाते हैं, hirafoundation.com पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इन्होंने क्या सेटिंग की हुई है। अभी सेटिंग कैसे करेंगे report.txt की मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं इससे बता रहा हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है स्टैटिक और डिसअलाउ में कुछ नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब है जितने भी सर्च इंजन है, बिंग का सर्च इंजन है, आपका याहू का सर्च इंजन है,
गूगल का सर्च इंजन है, स्टैटिक का मतलब वाइल्ड कार्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर किसी का सर्च इंजन में इनकी वेबसाइट सर्च हो सकती है। डिसअलाउ का मतलब अगर ये इसके आगे स्लैश लगा देते, डिसअलाउ के अंदर इसके आगे ये स्लैश लगा देते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या था कि इनके कोई पेज को गूगल जो है या कोई और सर्च इंजन रीड नहीं कर पाता। स्लैश का मतलब ये होता है जब मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ तो स्लैश करके उसके पेजेस आते हैं। ठीक है, अभी सेशन एंड हो रहा है, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें इनकी कमांडें सिखाऊंगा। आप देख लें इसमें एडिटिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ अभी आपको। हम जीपीएस कैंपस पे वापस आते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। ये robot.txt क्या है, मतलब किस मानों में मतलब क्या काम है इसका? रिपोर्ट.txt का काम ये है कि जब आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट होती है, आप गूगल में सबमिट कराते हैं ना कि लोग ढूंढें आपकी वेबसाइट को। hirafoundation.com एक वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि गूगल आए और मेरी वेबसाइट की एक प्रोफाइल बनाए। तो मैं चाहता हूँ कि गूगल के स्पाइडर जब मेरी वेबसाइट पे आए और वो इन्फॉर्मेशन ले मेरी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, तो वो सिर्फ अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरा हैश वाला पेज आ रहा है, सिर्फ वो उसको रीड करें। अबाउट अस पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ वो उसको रीड करें। एडमिशन वाला पेज है, जब मैं एडमिशन के किसी एक पेज पे जाऊंगा, जैसे मैं जाऊंगा एकेडमिक बुक लिस्ट पे जाऊंगा, तो देखिए यहाँ स्लैश करके आ रहा है एकेडमिक बुक लिस्ट। जी बिल्कुल। जी। तो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एकेडमिक बुक लिस्ट के पेज को रीड करे, तो इसकी कमांड मैं खुद लिख सकता हूँ। report.txt में अलाउ करके मैं स्लैश लिख दूंगा एकेडमिक बुक लिस्ट, तो गूगल आएगा सिर्फ और सिर्फ मेरे किस पेज पे जाएगा, एकेडमिक बुक लिस्ट। हाँ, डायरेक्ट एकेडमिक बुक लिस्ट पे जाएगा, उसके बाद अगले पेजेस पे जाएगा मैंने अलाउ किया हुआ। अगर डिसअलाउ के आगे मैं स्लैश डाल दूंगा तो गूगल मेरे किसी पेज के अंदर मौजूद कंटेंट को रीड नहीं करेगा। कंटेंट रीड ना करने का फायदे और नुकसान क्या हैं? कंटेंट रीड करने का और ना करने का फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, अभी 10 मिनट रह गए, तो मैं पहले report.txt की सेटिंग करना सिखा दूं थोड़ी बहुत, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। कंटेंट रीड करने का मतलब ये कि जैसे ये गए किसी ग्रीन पीस स्कूल की वेबसाइट पे गए थे, उन्होंने ये कंटेंट कॉपी किया और कॉपी करके जो है इनके एकेडमिक्स में पेस्ट मार दिया पेज के अंदर। अब ये सेम कंटेंट जो है वो ग्रीन पीस की साइट पे पहले डाला हुआ था और आपने इधर बाद में डाला है। ऐसे ही किया ना, आपने चोरी किया ना, वहाँ से आपने खुद कंटेंट नहीं बनाया, आपने ये चीज़ टाइप नहीं की थी। आप ग्रीन पीस की साइट पे गए थे और आपने टाइप किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये साहब करते हैं whgs.edu.pk पे गए आपके जुनैद जावेद साहब, और इन्होंने कहा कि भाई आप कौन मेहनत करें होम पेज के बारे में लिखने के बारे में। ये नीचे आए, इन्होंने यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट कॉपी किया, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की और Ctrl+C करके ये आ गए जीपीएस कैंपस के अंदर। डायरेक्ट साइट कहाँ खुली हुई है, चलिए इसको उठाते हैं। ये डायरेक्ट आ गए इसके अंदर और इंटर किया, और इन्होंने वो सेम कंटेंट उठा के थोड़े बहुत चेंजेस करके वर्ड के अंदर दोबारा पेस्ट करके इधर पब्लिश कर दिया पेज के अंदर। इस जगह पर ये इन्होंने कंटेंट यहाँ से कॉपी करके उसकी इंग्लिश ले ली और थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस करके ये चीज़ें डाल दी शॉर्ट करके। तो जब गूगल जाएगा इसके ऊपर, वाइट हाउस के ऊपर, वो देखेगा इसके मिलते हुए कीवर्ड जो हैं वो यहाँ भी पड़े हुए ग्रीन पीस के अंदर, तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा ना, फिर आपकी साइट ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, गूगल में सर्च में नहीं आएगा ग्रीन पीस स्कूल लिख के। जब आप यहाँ ग्रीन पीस स्कूल लिखेंगे तो ये बोलेगा कि आपके वेब मास्टर टूल बताएगा कि आपकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो है वो पायरेटेड हुई है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ग्रीन पीस आ रहा है, मॉडल कॉलोनी बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन अभी सर्च इंजन में नहीं आई है। लेकिन जब आप कंसोल वाले ऑप्शन में जाएंगे, कंसोल ये रहा, तो यहाँ पर ही आपको बताएगा इंस्पेक्शन करके कि भाई आपके इधर क्या मसला आ रहा है। अब इन्होंने भंड मारे इधर, तो ये देखें यहाँ पर ब्रेड कम्स में आ रहे हैं, ये कितने आ रहे इश्यूज़ दिखा रहा है। ब्रेड, डबल रोटी, क्रम्स, 7 इश्यूज़ दिखा रहा है। हम अगली क्लास में ये देखेंगे, कल की क्लास में ये इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे। जुनैद साहब ने तो काम कर दिया अपना, लेकिन जो 7 इशू आ रहे हैं इनके पेजेस के अंदर, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे इन्होंने पकड़ लिया है। तो ये मेरे ख्याल से नीचे आ जाएं, ठीक है,
اور یہ ایشو کیسے سالو ہوں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ نیچے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں گیلی میں آ رہا ہے, کوسر ٹاؤن کیمپس میں آ رہا ہے, یہ سارے ان کے ایررز آ رہے ہیں ریڈ کم کے. یہ دور ہوں گے. یہ دور کیسے ہوں گے؟ ورڈ پریس کے تھرو ہی ہوں گے, کیونکہ ہم نے اب سب کا باپ انسٹال کر لیا یوسٹ SEO. دنیا بھر میں لوگ یہی یوز کرتے ہیں زیادہ تر. اس کے پیسے بھی دینا پڑتے ہیں اور فری میں بھی ہوتا ہے, تو ہم تو پاکستانی ہیں, ہم تو فری میں استعمال کرتے ہیں. تو ہم دوبارہ ڈیش بورڈ پہ آئے تھے اسکول کی ویب سائٹ کے, اور دوبارہ آ کے ڈیش بورڈ پہ اگر کلک سر کر دیتے ہیں. یوسٹ کا کورس کر لیں, سر یوسٹ کا SEO کا کورس کر لیں تو یوسٹ SEO کا پورا آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ابھی میں کرواؤں گا پورا یوسٹ SEO, بھی ختم کام ہوا میرے بھائی. ابھی تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے آپ robot.txt سیکھ لیں کون سے پیج کو الاؤ کرنا ہے سرچ انجن کو اور کون سے کو نہیں کرنا. ابھی یہ ایرر ختم کرنا تو بات کی بات ہے, وہ جنید صاحب میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا, آپ کر لیں گے خود ہی, لیکن ان لوگوں کو بھی سکھانا ہے. 7 بھنڈ مارے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. ابھی میں آ رہا ہوں یہاں پر ٹولز میں آ رہا ہوں. ٹولز میں آنے کے بعد یہ آ رہا ہے فائل ایڈیٹر, لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فائل ایڈیٹر. یہاں جی. کلک کریں گے آپ. کلک کرنے کے بعد یہاں پر report.txt سائٹ کی نہیں بنی ہوئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کریٹ کریں گے report.txt فائل. یہ کریٹ ہو گئی اس کی فائل, اس نے خود ہی پروگرامنگ کر دی, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ آگے اس نے یہ بنا دیا. یہ کر کے آ رہی بات سمجھ میں؟ اس نے اپنا یوزر نیم پاسورڈ چھپا دیا جو شو نہیں ہوگا کسی کو, VP ایڈمن والا, اور الاؤ کیا ہے سارے پیجز کو, ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی چینجز لے کے آنی ہے, اب ان کا report.txt انسٹال ہو گیا ہے. اب آپ GPS کیمپس پہ جا کے لکھیں گے GPS campus /reports.txt. یہ چیز شو کرے گا جو میری سائٹ پہ شو کر رہا ہے. بائی ڈیفالٹ ورڈ پریس ڈال دیتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ یوز ڈالتے ہیں تو یہ خود ہی report.txt فائل بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آگے ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے. ابھی تقریباً 15 منٹ کے بعد دوبارہ کلاس شروع ہوگی. اس کی کمانڈوں کو کیسے یوز کرنا ہے, کیونکہ 1 منٹ رہ گئے, ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے, تو ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے کہ کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے report.txt. اب اس میں چینجز کیسے لا کے آنے اور اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے, یہ ہم تھوڑا سا آگے اگلی کلاس میں بھی دیکھیں گے. ابھی یہاں سے ہم ریکارڈر اس کا آف کر دیتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکشن کر لیں گے. 15 منٹ کے بعد دوبارہ کلاس شروع کریں گے.